प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय आप सभी का स्वागत करता हूं फलित एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में। इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, किस तरह से आपके जीवन में डे टू डे की लाइफ में असर डालते हैं, कौन सा इवेंट कब होगा, शादी होगी तो कब होगी, शादी होगी भी या नहीं होगी, कुंडली मिलान कैसे करते हैं, गोचर क्या होता है, राशियां कैसे इंपैक्ट डालती है प्लैनेट्स पे, और प्लैनेट्स कैसे अपने रिजल्ट्स को चेंज करते हैं अलग अलग राशियों में। मित्र वाला प्लैनेट कौन सा होता है, पापी प्लैनेट कौन सा होता है, ये सारी की सारी चीजें आप जानेंगे। इसके साथ ही जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपके पास वो ज्ञान होगा जिससे आप सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सको, देख सको, उसकी लाइफ को एनालाइज कर सको और साथ ही पता लगा सको कि क्यों ये हो रहा है इसके साथ। ये जो कोर्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनाया गया है। इस कोर्स के अंदर आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब मैं कुंडली देखनी सीख गया, अब मैं फलादेश करने लग जाऊंगा, नहीं। फलादेश करने वाला पार्ट जब से आपका स्टार्ट होगा उसमें जितना आपको बोला जाए उतना ही काम करना है। यदि आप ज़्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना आपको बोला जाए केवल उतना ही करना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बोला गया कि अपनी कुंडली में सभी ग्रहों के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए कि आपका ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देता है। और आपने उसमें दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि सूर्य अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बुरा रिजल्ट भी दे सकता है, तो मुझे क्या दे रहा है। नहीं, ये अभी सिखाया नहीं गया आपको कि अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है। उसके साथ ही आपको केवल इतना बताना है कि मेरे पिता पर उस ग्रह का क्या असर पड़ रहा है, अच्छा या बुरा। ये जब बताया जाए कि अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है तब आप बताएंगे। जितना बोला जाए केवल उतना ही कुंडली को देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना। ये पहली कंडीशन है। रेगुलरिटी रखनी है अपनी प्रैक्टिस की, ये दूसरी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप इस कोर्स को कर लेंगे और करते ही मेरे पास सारा नॉलेज आ जाएगा, नहीं। आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। और ज्योतिष की खासियत है कि अगर आप एक बार आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए वो फिर से शुरू करना पड़ जाएगा। ऐसा भ्रम देता है ज्योतिष कि आपको आता सब है, बट जब आप कंक्लूजन निकालेंगे, जब आप और ज़्यादा सटीकता में जाएंगे तब आपको पता लगेगा आपको कुछ नहीं आता। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी ही रखनी है अपने कुंडली एनालिसिस की। उसके साथ आपको हर वीडियो के बाद एक नोट्स मिलेंगे। उन नोट्स को आप पहले प्रिंट आउट करवा लेंगे, अपने पास प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे। अब जब आपको वो वीडियो पढ़ाई जा रही है, जब आप वो वीडियो देख रहे होंगे, वो चैप्टर वाइज है, तो जब आप वो वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उस नोट्स को भी रेफर करना है साथ साथ। जब आप अपने नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अपने आप समझ आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी और उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत डीप में पता लगेंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। आपको पता लगेगा कि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते जा रहे हैं। फिर मैंने कोशिश करी है कि ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद में आप डेली 1 घंटा इस कोर्स के टाइम तक, जब आपका ये कोर्स चल रहा है तब तक। और दूसरी चीज़, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को, तो डेली आधा घंटा कुंडली एनालिसिस पे ज़रूर देंगे। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि मेरे को एक कुंडली को एनालिसिस करने में 15 मिनट लग रही है, 20 मिनट लग रही है, 1 घंटा लग रहा है। पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो 5 मिनट पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद कुंडली सिर्फ एक बार देखनी है और फिर आप बोलना स्टार्ट कर चुके होंगे, उसका फलादेश स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको कि आप लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया। आप लोगों का ये कोर्स बहुत अच्छे से बीते। और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप डिस्कशन सेक्शन में डाल सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। फिर हम एक मीटिंग या एक वर्कशॉप की तरह शेड्यूल कर लेंगे और उसके बाद उस डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है।